तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी बाइकें आपको देखने को मिलती है। कुछ कुछ बाइकों का लुक इतना प्यारा आपको देखने को मिलता है, इतना क्लासी, इतना सेक्सी लुक देखने को मिलता है कि एक बार में वो सब जो बाइक है वो सब नज़र में छा जाती है। लेकिन कुछ कुछ बाइकें मार्केट में ऐसी भी है कि जिनमें आपको लुक इतना ज़्यादा खराब मिलता है। और खराब से मेरा मतलब ये है कि 10-10 लाख रुपए लगाने के बाद भी उनका लुक आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वो 10 लाख रुपए की बाइक ही नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी बाइकों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन लुक के मामले में एकदम है जीरो। मतलब लुक उनका इतना ज़्यादा बेसिक है कि जितनी उनकी प्राइस है वो प्राइस को वो सब बाइकें जस्टिफाई नहीं करने पाती है। जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे ये जो बाइक दिख रही है ये 8 लाख रुपए से भी ज्यादा की बाइक है। लेकिन ये बाइक कहीं से आप लोग देख के बताइए कि क्या ये बाइक 8 लाख रुपए की लग रही है। 90% लोग यहाँ पे यही बोले हैं कि भाई कहाँ से ये बाइक 8 लाख रुपए की लग रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी टाइप की बाइकों के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में सब कौन कौन सी बाइकें हैं जो कि है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बट लुक्स के मामले में है जीरो। और वहीं अभी आपके स्क्रीन पे एक नया चैनल डिस्प्ले हो रहा होगा, ये मेरा ही नया चैनल है जिसका नाम है फास्टबैक रिव्यूज। तो ये भी चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इस चैनल पे भी और ज्यादा धांसू आपको ऑटोमोटिव कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस पे एक स्पेशल वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आजकल के डेट में एक ऐसी सेगमेंट आई है मार्केट में जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। लगभग हर एक मैन्युफैक्चरर्स की ये वाली सेगमेंट में एक न एक बाइक आपको देखने को मिल ही जाती है। और वहीं यहाँ पे हम लोग बात करें 160 सीरीज सेगमेंट के बारे में, तो जी हाँ 160 सीरीज सेगमेंट में लगभग आपको अभी हर मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से एक न एक बाइक जरूर देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी बाइक इस सेगमेंट में ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और बहुत सारी बाइक्स ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। 8 नंबर पे हम लोग एक ऐसी ही बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। तो 8 नंबर हम लोग बात कर रहे हैं होंडा एक्स ब्लेड के बारे में। तो होंडा एक्स ब्लेड से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मस्कुलर लुक वाली जो बाइक्स है वो इससे कम प्राइस पे आपको मार्केट में मिल जाती है। वो ऑन रोड में जैसे कि NS 160 हो गई, अपाची 164 वही हो गई, एक्सट्रीम 160R हो गई, सुजुकी जिक्सर हो गई। लेकिन ये सब को हटा के होंडा एक्स ब्लेड की जो प्राइस है वो है 1,32,000 रुपीज। तो एक पल के लिए ये जो प्राइस है ये अगर NS 160 का रहता है या फिर अपाची 164 भी का रहता है, इवन अगर सुजुकी जिक्सर का भी रहता तो लोग यहाँ पे मान लेते कि हाँ वो सब जो बाइक्स इतनी एक्सपेंसिव हो सकती है। लेकिन एक्स ब्लेड के साथ ये इतनी ज्यादा प्राइस को मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे एक्स ब्लेड के साथ ऐसा शुरू से नहीं था, पहले ये जो बाइक थी 1,10,000 से भी नीचे के ऑन रोड प्राइस में मिल जाती थी। लेकिन BS6 इंजन आने के बाद ये जो बाइक की प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और लगता है कि होंडा ने इस बाइक की प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इस सेगमेंट में ये जो बाइक है थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड हो गई है। तो आप लोग क्या लगता है कि इस बाइक की प्राइस सही है या फिर गलत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग 7 नंबर बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक रेट्रो क्रूजर सेगमेंट की बाइक है और एक पल के लिए इस बाइक का जो ब्रांड नेम है उसको अलग कर देते हैं। और यहाँ पे जो आपको अपनी स्क्रीन पे इस बाइक की इमेज दिख रही होगी, ये देखिए आप लोग बताइए कि ये जो बाइक है ये आपको 10 लाख रुपीज की लग रही है कि नहीं। तो बहुत लोगों को इस बाइक की प्राइस 10 लाख रुपए नहीं लगी होगी, क्योंकि ये जो बाइक है इसकी भी लुक आपको काफी सिंपल देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा बेसिक देखने को मिल रही है। ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं आपको इसके ब्रांड नेम बताऊँ या फिर अगर जिन लोगों को इसके ब्रांड के बारे में पता होगा वो लोग भले मान लें कि ये जो बाइक है 10 लाख रुपए की हो सकती है। तो वैसे ट्रायम्फ बॉनविल सीरीज में आपको T100 भी देखने को मिल जाती है और T120 भी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आप इसके लुक्स को देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो लुक्स के अकॉर्डिंग इस बाइक की जो प्राइस वो थोड़ी सी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। ऑल्दो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग लुक्स के ऊपर ही बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी पावर फीचर्स या फिर ब्रांड नेम ये सब के बारे में बात नहीं कर रही है। अगर वो सबको देखा जाए तो इस बाइक की जो प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे जस्टिफाई की जाए, लेकिन अगर लुक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे प्राइस ज्यादा देखने को लग रही है। और वहीं बहुत लोगों के सामने अगर आप इस बाइक के साथ कॉन्टिनेंटल GT 650 या फिर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 को खरीद कर दोगे जो कि 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच में ये दोनों बाइक्स मिलती है, तो सभी लोगों को लगेगा कि ये भी जो बाइक है ये भी उतनी प्राइस में मिलती होगी। तो इसलिए इंडिया में जो बंदे 10 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं कोई भी बाइक के ऊपर, तो वो लोग सोचते हैं कि वैसी कोई बाइक ले जो थोड़ी अटेंशन ग्रैब करे लोगों के बीच में, वैसी जो बाइक ले जो थोड़ी सी आईबॉल्स कैच करे। तो ये सब टाइप की जो बाइक इस सेगमेंट है वो इसलिए इंडिया में उतनी कुछ पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ये सब में उतना अटेंशन आपको मिलता नहीं है। तो दोस्तों 6 नंबर पे जो बाइक है उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो पल्सर सीरीज की सबसे ज्यादा सेल होने वाली बाइक है पल्सर 220F, उसकी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में अभी एक अपडेट आया है। तो वो न्यू इंस्ट्रूमेंट कंसोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दी है। और ऐसी न्यू बाइक्स और अपकमिंग बाइक्स की जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट्स देना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हो सबसे पहले अपडेट्स जानने के लिए। सो एनीवे 6 नंबर पे जो हम लोग बाइक के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो बाइक है कोई एंगल से भले अगर आप लोग देखो तो ये बाइक आपको हायर सीसी की लग सकती है, मतलब ये बाइक आपको एक सुपर बाइक जैसी लग सकती है। लेकिन अगर आप लोग उसको फ्रंट से देखोगे या फिर साइड प्रोफाइल से देखोगे तो ये जो बाइक है ये आपको ज्यादा ड्यूक 390 जैसा देखने को लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग 6 नंबर पर ड्यूक 390 की एक एल्डर सिबलिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं यहाँ पे हम लोग 6 नंबर बात कर रहे हैं ड्यूक 790 के बारे में। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पे जो अभी इमेज डिस्प्ले हो रही है यहाँ से आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा कि ये जो दोनों बाइक्स इनमें कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिल रहा है, स्पेशली अगर आप लोग इन दोनों ही बाइक्स की फ्रंट लुक को देखते हो तो KTM ने इस
इसमें पावर पैक्ड इंजन तो डाल दिया, लेकिन इसकी लुक को और ज्यादा मस्कुलर करना कंपनी भूल गई। लेकिन अब ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो बाइक है इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गई है और वहीं इसका BS6 मॉडल आने के भी कोई भी चांसेस नहीं है। तो अगर आपको ये बाइक को खरीदना है तो आपको एज अ सेकंड हैंड खरीदना होगा, एज अ यूज्ड बाइक के तौर पर इस बाइक को लेना होगा। तो वेट यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है इसको देखें आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये जो बाइक है ये BMW S1000 RR है। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग BMW की एक बाइक के बारे में बात करने वाले हैं और ये बाइक के साथ आपको अटेंशन में मिलेगी लोगों के बीच में, लेकिन ये बाइक की प्राइस आप लोग अगर लोगों को बताएंगे तो शायद उन लोग कभी विश्वास ना करें कि ये जो बाइक है इतनी ज्यादा महंगी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग 5th नंबर में जो BMW की बाइक के बारे में बात करें, ये जो बाइक की प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 लाख नहीं है। इस बाइक की जो प्राइस है वो है 85 लाख। और वहीं दोस्तों 85 लाख यहाँ पे मैंने आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस बताई, अगर ऑन रोड निकाली जाए तो लगभग ये जो बाइक है 90 लाख रुपए में आपको ऑन रोड में मिलेगी। ऑल्दो अभी तो मिल नहीं रही है क्योंकि BS6 रेगुलेशंस के बाद ये जो बाइक है डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन ये ऑन रोड में लगभग इतनी ही प्राइस में मिला करती थी। और यहाँ पे हम लोग 5th नंबर पे बात कर रहे हैं BMW HP4 रेस के बारे में। तो वैसे इंडिया में BMW HP4 रेस से भी ज्यादा एक्सपेंसिव बाइक सेल हुई है, लेकिन वो सब जो ज्यादा बाइक्स वो सब ऑक्शन में सेल हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, BMW HP4 रेस जो इसकी जो प्राइस है वो 10, 20, 30 लाख रुपीज नहीं है, 85 लाख रुपीज इसकी प्राइस है। तो जस्ट अगर आप लोग सपोज करिए कि ये बाइक को अगर आप लोग राइड करते हो और कोई गली मोहल्ले से गुजरते हो और वहाँ पे अगर आपको कोई चचा पूछते हैं कि ये जो बाइक है ये कितने की है, तो अगर आप लोग उनको 85 लाख रुपए बोलेंगे तो उन लोगों की क्या रिएक्शन होगी? अबे साले जब तो एक पल के लिए दोस्तों इस बाइक की जो प्राइस है वो लोग 20, 30 लाख रुपीज मान भी ले, लेकिन लोगों के दिमाग पे कभी भी ये बाइक की प्राइस 85 लाख रुपीज नहीं चढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे 4th नंबर बाइक है, हो सकता है कि लोगों को इस बाइक की प्राइस तब तक विश्वास ना हो जब तक लोगों को पता ना चले कि ये जो बाइक है ये कौन सी कंपनी की बाइक है। ऑल्दो यहाँ पे लोगों को लग सकता है कि ये जो बाइक है 9-10 लाख रुपए की हो सकती है, लेकिन किसी को भी ये नहीं विश्वास होगा कि ये जो बाइक है ये 18 लाख रुपीज ऑन रोड में भला मिलती होगी। तो जी हाँ दोस्तों, कावासाकी Z1000 वैसी बाइक है जिसकी जो प्राइस है वो सुजुकी हायाबुसा से भी ज्यादा है, निंजा ZX-10R से भी ज्यादा है, खुद की सिबलिंग निंजा 1000 से भी ज्यादा है। तो इस बाइक की प्राइस कुछ ज्यादा ही अब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बाइक है एक CPU यूनिट है। तो वैसे CPU और CKD के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हुआ है, तो उस वीडियो को लिंक हो सके तो मैं आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर भी यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में CPU का मतलब बता देता हूँ। तो CPU का मतलब होता है कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, और CPU वाली जो बाइक्स होती है उनको इंडिया में नहीं बनाया जाता है पूरी तरीके से। वो सब जो बाइक्स है उनको बाहर देश से इम्पोर्ट करवा के लाया जाता है, जिनकी वजह से उन पे काफी सारी टैक्स ड्यूटीज लगती है, काफी सारे इंपोर्ट चार्जेस लगते हैं, और वो सब जो बाइक्स है फिर बाद में जाकर काफी ज्यादा महंगी हो जाती है। तो कावासाकी Z1000 भी एक CPU बाइक है जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है। और वहीं अगर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो इसमें आपको उतनी परफॉर्मेंस भी नहीं मिलती जितने की बात बाकी इसी प्राइस रेंज में आने वाली दूसरी बाइक से आपको देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए कावासाकी Z1000 का भी कोई BS6 मॉडल मार्केट में आया नहीं है, लेकिन होपफुली इसका भी BS6 मॉडल आपको जल्दी ही मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3rd नंबर बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन हम लोग बात करें क्रूजर सेगमेंट की बाइक के बारे में। ऑल्दो ये जो बाइक की प्राइस है कुछ ज्यादा ओवर प्राइस तो है नहीं, हल्की फुल्की इस बाइक की प्राइस ज्यादा है, और ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये भी जो बाइक है एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ से आती है। और यहाँ पे हम लोग 3rd नंबर बात कर रहे हैं बेनेली इम्पेराले 400 के बारे में। तो बेनेली इम्पेराले 400 की जो प्राइस है वो 2,38,000 रुपीज ऑन रोड में है। तो लगभग आप लोग इसको 2,40,000 रुपीज भी पकड़ के चल सकते हो। तो 2,40,000 रुपीज में अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो लुक है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं अगर इसके कॉम्पिटिटर बाइक्स को अगर आप लोग देखोगे तो ऐसे ही आपको सेम लुक्स देखने को मिल जाती है इसकी कॉम्पिटिटर वाली बाइक्स के साथ, जिसकी जो प्राइस है वो आपको 30 से 40,000 रुपीज कम देखने को मिलती है अगर आप इस बाइक के प्राइस से कंपेयर करते हो तो वैसे ये क्रूजर सेगमेंट की बाइक है, लेकिन फिर भी बेनेली को इस बाइक के डिजाइन के साथ थोड़ी सी और यहाँ पे काम करना चाहिए था। थोड़ी सी इस बाइक की जो डिजाइन है उसको और ज्यादा रेट्रो या फिर थोड़ी सी फंकी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैं जानता हूँ क्रूजर सेगमेंट में ज्यादा ये सब चीजें पॉसिबल होती नहीं है। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो मेरे को रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 इस बाइक से ज्यादा मस्कुलर देखने को लगती है, और जावा पेराग भी इससे ज्यादा मस्कुलर मेरे को देखने को लगती है। तो वैसे आपका क्या ख्याल है बेनेली इम्पेराले 400 के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 2nd नंबर पे जो बाइक में बात कर रहे हैं, ये बाइक आती है एक इटालियन बाइक मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और वहीं ये जो छोटी सी बाइक अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है, ये जो बाइक है ये 8-10 लाख रुपए की नहीं, ये जो बाइक है पूरी की पूरी 15 लाख रुपए की है। और वहीं अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो ये जो बाइक है आपको ऑन रोड में मिलती है 15,40,000 रुपीज में। यहाँ पे हम लोग 2nd नंबर में बात कर रहे हैं डुकाटी स्क्रैम्बलर के बारे में। तो ऐसे डुकाटी स्क्रैम्बलर पे आपको 2 मॉडल्स देखने को मिल जाती है। जो इसका प्रो मॉडल है वो आपको मिलता है 13,40,000 रुपीज ऑन रोड में, और वहीं इसका जो प्रो स्पोर्ट मॉडल है वो आपको मिलता है 15,40,000 रुपीज में। तो लगभग यहाँ पे आपको 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं अगर आप इसका प्रो स्पोर्ट वेरिएंट को लेना चाहते हो तो डुकाटी स्क्रैम्बलर को आप लोग बोल सकते हो कि डुकाटी की फ्लीट की एक एंट्री लेवल बाइक है। तो अगर आपको कोई भी डुकाटी की बाइक चाहिए, अगर आपको डुकाटी की ही बाइक चाहिए तब आप ये बाइक के साथ जा सकते हो, अगर आपका बहुत ज्यादा बजट हाई नहीं है तो।
फिर भी अगर आप लोग इस बाइक की प्राइस के अकॉर्डिंग अगर इसकी लुक्स देखते हो तो बहुत लोगों को यहाँ पे विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये जो बाइक है ये 15,40,000 रुपए की है। तो लुक्स की बात को साइड में रख के अगर आप लोग इस बाइक की ब्रांड नेम को इस बाइक के साथ इंक्लूड करोगे तब यहाँ पे लोगों को भले विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये जो बाइक इतनी ज्यादा महंगी हो सकती है, क्योंकि ये जो बाइक है नन अदर देन डुकाटी की तरफ से आती है। और डुकाटी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनकी जो बाइक्स वो महंगी होती ही है, और सिर्फ महंगी ही नहीं होती, उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा महंगी होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पर जो मैं बाइक के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस बाइक की प्राइस जो ये कभी मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं होती, कभी पचती ही नहीं। ये जो बाइक की लुक है स्प्लेंडर क्लासिक जैसा फ्रंट से देखने को लगती है, लेकिन ये जो बाइक की प्राइस है काफी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई, ये जो बाइक की प्राइस है वो है 8 लाख रुपीज। और यहाँ पे आप लोगों को भी देखने को लग रहा हो कि भला इस बाइक में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस बाइक की जो प्राइस है वो है 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर बात कर रहे हैं कावासाकी W800 के बारे में। तो वैसे इस बाइक को यहाँ पे मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भला यहाँ पे कौन माने जाएगा कि ये जो बाइक है इस बाइक की जो प्राइस है वो है 8 लाख रुपए। और अगर पावर और टॉर्क के बारे में बात करें, जो कि इस वीडियो में हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पावर और टॉर्क में सिर्फ आपको थोड़ा ही से ज्यादा देखने को मिलता है कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर 650 से। 50 bhp का पावर और 62 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। तो हल्का ही फुल्का आपको ज्यादा देखने को मिलता है रॉयल एनफील्ड के 650 ट्विन से। और लुक तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि इस बाइक की लुक कैसी है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि इस बाइक की जो प्राइस है वो 8 लाख रुपए सही है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे यही बाइक थी कावासाकी W800 जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, वहीं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो भी कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।